हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी विद सुधाकर चैनल में। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारा जो पोर्शन चल रहा था, टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो उत्तरी अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका था। उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करें तो हमने पिछले कक्षाओं में यह देखा था कि हमने खास करके अगर देखा जाए तो झीलों पर चर्चा किया था। झीलों के साथ साथ हमने प्राकृतिक स्वरूप पर चर्चा किया था कि कौन से पर्वत कहाँ पर है, कौन सी चोटियाँ कहाँ पर है। मैंने अपने पार्ट 3 में आपको यह बताया था कि अगली क्लास में हम शहरों पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो यह पार्ट 4 है, उत्तरी अमेरिका का पार्ट 4 है, इस पर हम उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहरों पर चर्चा करेंगे। मन में यह डाउट होता है कि शहर पर प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से शहरों पर जो हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो उन्हें देखकर यह लगता है कि खास करके पहले प्रश्न तो यह आते हैं कई बार कि मैच द फॉलोइंग, यानी एक तरफ आपके देश का नाम दे देगा, दूसरी तरफ शहर दे देगा। इस प्रकार से 4 शहरों को आपको 4 देशों से मैच कराना होगा। दूसरा, उनकी प्रमुख विशेषताओं से मैच कराना होगा कि वहां पर कौन से उद्योग धंधे प्रसिद्ध हैं, या बात किया जाए तो वहां पर क्या चीजें बेहतर हैं। दूसरी बात, सीधे सीधे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फैक्ट पूछा जा सकता है। फैक्ट में यह पूछा जा सकता है कि वहां पर क्या प्रसिद्ध है। साथ में जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में 5 झीलें हैं जिन्हें हम ग्रेट लेक्स या महान झीलों के नाम से जानते हैं। यह महान झीलें, 5 जो झीलें हैं, मैंने पिछले ही कक्षाओं में आपको बताया था कि यह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इन झील के किनारे कौन कौन से शहर हैं, यानी झील के तट पर स्थित शहरों के नाम कौन कौन से हैं, वह कनाडा का शहर है या उत्तरी अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है, यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है अलास्का, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको का रीजन। यहाँ पर आएंगे, ये बॉर्डर लाइन है जो डॉट डॉट लाइन मैंने खींची है, ध्यान से देखिएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा रेखा है। यह सीमा रेखा के मध्य में सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो ये वैंकूवर शहर है, यानी पश्चिमी तट पर स्थित, पश्चिमी किनारे पर स्थित वैंकूवर शहर कनाडा का काफी प्रमुख शहर है। और कनाडा की जो रेल लाइन है या रेलवे लाइन है वो यहीं से स्टार्ट होती है। वैंकूवर के बाद आते हैं तो विनिपेग। एक विनिपेग मैंने आपको झील भी बताई थी कनाडा की जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये विनिपेग शहर है। और विनिपेग शहर जो है, अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। याद रखना है कि विनिपेग में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। इसके बाद आते हैं तो ये थंडर बे है जो कनाडा का प्रमुख शहर है। जस्ट इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये ओटावा है। ओटावा कनाडा की राजधानी भी है और महत्वपूर्ण शहर भी है। साथ में यह मॉन्ट्रियल है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 5 झीलों का अगला जो हिस्सा होता है एक नदी के रूप में आगे की तरफ जाता है, जिसे सेंट लॉरेंस नदी के नाम से जाना जाता है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर ही स्थित है मॉन्ट्रियल शहर। यहाँ तक कि यह द्वीपीय शहर है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय नगर भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय नगर कौन सा? मॉन्ट्रियल। और किस नदी से संबंधित है? सेंट लॉरेंस नदी से संबंधित है। मन में एक विचार जरूर आया होगा जब मैंने कहा कि द्वीपीय नगर है, तो सबके मन में विचार आया होगा भारत के किसी एक जगह से, द्वीपीय जगह से, राइट? ठीक है, अब विचार करिएगा कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। यानी अगर हम बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित जो द्वीपीय क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखना है कि अगर हम असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित अगर माजुली द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। और यहाँ पर मैंने शब्द यूज किया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय नगर है।
तो आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय नगर है जो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहे कनाडा के शहर। अब अगर हम यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी तट पर आते हैं तो यहाँ पर आइएगा तो सिएटल है, सिएटल के बाद पोर्टलैंड है, पोर्टलैंड के आगे चलेंगे तो सैक्रामेंटो है। ये सब महत्वपूर्ण शहर है। एक बार आईएएस में पूछा गया था कि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो कौन कौन से शहर पड़ेंगे, इसे मैच कराइए। ठीक है, क्रम रूप में। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केवल आईएएस की बात नहीं हो रही है, यूपीएससी की बात नहीं हो रही है, वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, इवन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी का हो, आरओ का हो, यूपीपीसीएस का हो, लेखपाल का, या अन्य कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी पूछा जा सकता है प्रश्न, तो दिमाग में रखना है। सिएटल, पोर्टलैंड, सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो के बाद आइएगा तो सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को एक महत्वपूर्ण शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और इसकी विशेषताओं में अगर जाएंगे तो यह खास करके आपके सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है, यानी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। सैन फ्रांसिस्को, इसके बाद लॉस वेगास, लॉस वेगास के बाद लॉस एंजलस। लॉस एंजलस की बात किया जाए तो जिस प्रकार से भारत में बॉलीवुड का केंद्र कौन सा है, मुंबई, जिसे हम भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को, यह भी ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से आपका जिस प्रकार से बॉलीवुड का केंद्र मुंबई है, उस प्रकार से अगर हम बात करें तो हॉलीवुड का केंद्र है लॉस एंजलस। किसका केंद्र है, हॉलीवुड का केंद्र है लॉस एंजलस, ध्यान रखिएगा। लॉस एंजलस के बाद आएंगे तो सैंडिगो भी महत्वपूर्ण शहर है। जस्ट इसके बाद आते हैं तो लगभग ये झील के दक्षिण में स्थित है सेंट लुइस, यूएसए का महत्वपूर्ण शहर है। खास करके यह प्रसिद्ध है मक्का की मंडी के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, मेज की यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी है, मक्का की मंडी है, इसलिए प्रसिद्ध है। मक्का के बारे में और एक चीज ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन कौन करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। अब आपको लगता होगा कि सर्वाधिक उत्पादन करता है तो उसका उपयोग क्या करता होगा, बिल्कुल हमारे यहाँ ज्यादातर उपयोग हम आप खाने में करते हैं। ठीक है, मूवी देखने जाते हैं तो हॉल में बैठ करके पॉपकॉर्न के रूप में उसे यूज करते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये सारी चीजें यूज होती हैं। साथ में साथ यहाँ पर सबसे अधिक मक्के का जो उत्पादन किया जाता है, उसका उपयोग या उपभोग किया जाता है, वो पशुओं को खिलाने में किया जाता है, चारे के रूप में किया जाता है, और पशुओं को खिलाया भी जाता है, जिससे उनका दुग्ध उत्पादन बेहतर हो सके। तो याद रखना, विश्व में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। सेंट लुइस के लिए प्रसिद्ध है, मक्का की मंडी के लिए जानी जाता है, यानी जाना जाता है इसे। इसके बाद यहाँ पर आइएगा तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के इस किनारे पर मियामी शहर है, फ्लोरिडा के इस पे मियामी शहर, याद रखिएगा, मियामी, फ्लोरिडा राज्य में मियामी शहर। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तट पर तो बोस्टन और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क है, और उत्तरी अमेरिका का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, और उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। तब दिमाग में आएगा कि सर पहला कौन सा है, तो पहला है मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला नगर है, यानी सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर शहरों के बारे में जानना है, वह यह जानना है कि आपकी इन 5 झीलों के तट पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज मौजूद हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर मौजूद हैं, यह जरूर आपको जानना है। तो इस पर भी चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले आते हैं आप लोगों को एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से आप यह मैप जरूर बना लें। मैप बनाने के बाद इसे ड्रॉ करने के बाद 2-4 बार पढ़ें, पॉज करके ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करने के बाद सुने, और अगर कोई जानकारी है तो आप वहीं पर कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। फिर भी अगर आप दोबारा एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं फिर से प्रयास करूंगा उसे बेहतर करने का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 5 झीलों की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहली झील सुपीरियर, सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद मिशिगन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। ये 5 लेक्स हैं, 5 झीलें हैं। 5 झीलों में अगर बात किया जाए तो सुपीरियर के किनारे कनाडा का शहर थंडर बे। कौन सा शहर? थंडर बे। और यूएसए का शहर डुलुथ, काफी इंपॉर्टेंट है। डुलुथ की अगर बात किया जाए तो महत्वपूर्ण शहरों में इसकी गिनती होती है। ठीक है, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं तो मिशिगन के किनारे मिलवाकी, मिलवॉकी शहर, और मिलवॉकी के साथ साथ शिकागो। शिकागो की अगर बात किया जाए तो शिकागो काफी बड़ा शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, और उद्योगों के लिए भी काफी अच्छे से जाना जाता है। उद्योगों के साथ साथ अगर बात किया जाए तो मिलवॉकी शहर जो है वो बियर आदि यानी वाइन आदि के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण हो जाता है। जस्ट इसके बाद बात करते हैं तो यह जो है यहाँ पर मिशिगन के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के नजदीकी सडबरी है। सडबरी कनाडा की जो कनाडा का महत्वपूर्ण शहर है वो सडबरी, और सडबरी में महत्वपूर्ण खान भी है जो इम्पोर्टेंट है, माइंस है, यानी यहाँ पर कॉपर माइंस वगैरह भी मौजूद है सडबरी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं ईरी। ईरी के किनारे ही डेट्रॉइट शहर है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यह ध्यान रखना है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है यूएसए में? तो डेट्रॉइट शहर। ऑटोमोबाइल का मतलब हो गया मोटर और गाड़ियों का निर्माण किया जाता है यहाँ पर, यानी मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से इधर आइएगा तो आपका लॉस एंजलिस हो गया, लॉस वेगास हो गया, इधर के जो शहर है यहीं पर यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वायुयान निर्माण के लिए भी। यह भी ध्यान रखना है आपको कि इधर के सिटीज ये वायुयान निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोर्टलैंड काफी किनारे में स्थित अगर बात किया जाए तो आपका ये आपका पोर्ट भी है। जस्ट इसके बाद ओंटारियो की बात करते हैं तो ओंटारियो के किनारे कनाडा के 2 शहर टोरंटो और ओशावा। कौन कौन सा? टोरंटो और ओशावा। टोरंटो की बात किया जाए तो कनाडा का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। क्या है? कनाडा का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है टोरंटो, जो किसके किनारे है? आपके ओंटारियो झील के तट पर है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद ओशावा शहर कनाडा का भी ओंटारियो के तट पर है। तो ये आपके खास उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर रहे जिन्हें आपको जानना है। आप लोगों से निवेदन है कि आप मैप को जरूर ड्रॉ करें, नहीं भी ड्रॉ करते हैं तो 2-4 बार यह वीडियो अच्छे से देखें, देखने के बाद दिमाग में बिठा लें और फिर इसे रिवाइज करें जिससे आपको दिमाग में बैठ जाए। निश्चित रूप से यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला हम वीडियो इसका लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको ये बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।